ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी माता जी, आ रही माता जी। बाय एनी चांस बीच में मेरी वॉइस में कोई भी ब्रेक हो या स्क्रीन मूव ना हो तो प्लीज मुझे एक बार चैट में या अनम्यूट करके बता दीजिएगा एडमिन्स में से कोई। जी माता जी। ओके, हमने पिछली कक्षा में जो है भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में वर्णन जाना था कि भक्ति रसामृत सिंधु जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, लेखक परिचय समझा, भूमिका का भाग समझा और मंगलाचरण समझा, प्रस्तावना, भूमिका और मंगलाचरण। इसमें स्पेसिफिकली हमने जो है कुछ शब्दों का जो है महत्वपूर्ण योगदान है उस चीज के बारे में जाना था, राइट। अनुशीलन शब्द के बारे में जाना, फिर 12 रसों में से जो है 5 मुख्य रस कौन कौन से हैं भगवान के, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना, करेक्ट। तो स्पेसिफिकली हम लोगों ने ये जाना कि 5 मुख्य रस कौन कौन से हैं। चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि 5 मुख्य रस कौन कौन से हैं जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाने थे उनमें से। ये एक्टिविटी है जिसमें सबको मतलब इन्वॉल्व होना है। माधुर्य, वात्सल्य, भक्ति, आर यू श्योर भक्ति है उसमें? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, करेक्ट। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। जो 12 रस हैं उनमें इन 5 रस के साथ साथ हास्य, कारुण्य, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत और भीभत्स रस भी इन्वॉल्व होते हैं।
तो ये जो है भगवान से संबंधित रसों का वर्णन है, करेक्ट। और नेक्स्ट जो है हम लोगों ने जाना कि कैसे हम भगवान को जो है हम किस रूप में इस अध्याय में समझेंगे या इस ग्रंथ में समझेंगे, इस पुस्तक में अखिल रसामृत मूर्ति या अखिल रसामृत मूर्ति के रूप से जानेंगे। अखिल रस यानी जो 12 रसों से युक्त है, जो परफेक्ट है या पूर्ण पुरुष है, आदि पुरुष है, सत्य परम है, तो उनका वर्णन हम जानेंगे। इस चीज के बारे में जाना था। फिर मंगलाचरण जाना, और यहाँ पर जो है हम लोग बहुत महत्वपूर्ण 2 शब्दों का वर्णन समझते हैं। कृष्ण अनुशीलन अनुकूल्येन अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये जो है भगवान के स्वरूप लक्षण और एक भक्त के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का वर्णन समझाते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसमें 4 विभाग हैं, राइट। वो 4 विभाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला विभाग आता है पूर्व विभाग, जिसमें जो है हम भगवत भक्ति भेद के बारे में जानते हैं, जिसमें 19 अध्याय हैं। फिर आता है पश्चिम विभाग, जिसमें मुख्य भक्ति रस का वर्णन है, जहां पर जो है 35 से लेके 44 तक का जानते हैं। स्पेसिफिकली पूर्व विभाग के बाद जो है दक्षिण विभाग है, जहाँ सामान्य भगवत भक्ति रस का वर्णन दिया गया है 20 से लेके 34 श्लोक तक, सॉरी अध्याय तक। और उत्तर विभाग में जो है गौण भक्ति रस का वर्णन दिया गया है, इनडायरेक्टली कैसे प्रेमा भक्ति में स्थित होते हैं इस चीज के बारे में, राइट। तो यहाँ पर जो है ये 4 चीजों का वर्णन हम लोगों ने समझा। सामान्य भक्ति, भक्ति योग साधना, भाव मिश्रित भक्ति या भावाश्रित भक्ति और भगवत प्रेम के बारे में, राइट। तो फिर हम लोगों ने पूर्व विभाग का एक सेक्शन जाना है। पूर्व विभाग में जो है सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इस प्रकार से 4 लहरें हैं या 4 जो है वेव्स हैं, 4 सेक्शंस समझे। तो सबसे पहला जो लहर है वो है सामान्य भक्ति, जो इंट्रोडक्शन सेक्शन और पहले अध्याय में दिया गया है। फिर जो है साधना भक्ति का वर्णन शुरू होता है, जहाँ अभ्यास हम कैसे करें भक्ति का, उसका वर्णन है 2 से लेके 16वें अध्याय तक। और फिर आता है भाव भक्ति या सर्वोच्च भाव या भावनामृत प्रेम जो कहते हैं, उसमें वो 17वां और 18वां अध्याय जो है वो भाव भक्ति का वर्णन करते हैं। और प्रेमा भक्ति आता है लास्ट में, प्योर लव ऑफ गॉड या पूर्ण रूप से भगवान के प्रति हमारा जो अनुराग प्रेम है उसका वर्णन करता है 19वां अध्याय, राइट। तो हम आज के अध्याय के साथ शुरू करते हैं। अध्याय पहला जो है उसका नाम है शुद्ध भक्ति सेवा के लक्षण। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी माता जी। जी माता जी। स्क्रीन मूव नहीं हुआ है जी ना? माता जी। चैप्टर 1 आ रहा है? आवाज जी आ रहा है, ऊपर करेंगे थोड़ा। आ रहा है, ओके जी यस। तो यहाँ पर जो है शुद्ध भक्ति सेवा के लक्षण, इस रूप से अध्याय का नाम है और इसी अध्याय का हम वर्णन जो है जानेंगे। यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली इस अध्याय में बताया क्या गया है, इस अध्याय में जो है एक संदर्भ लेके यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है 6 प्रकार के लक्षण का, भक्ति योग के, एक शुद्ध भक्ति योग के लक्षण का जो है वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवतम में जो है माता देवहूति को उपदेश करते हुए भगवान कपिल ने जो है शुद्ध भक्ति योग के लक्षण बताए हैं, जिनका वर्णन यहाँ बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति योग में स्थित है तो क्या लक्षण होंगे। और यहाँ जो है स्पेसिफिकली बताया जाता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जिनके सकाम कर्म अथवा ज्ञान से कोई प्रयोजन ही नहीं होता है या जो बंधते नहीं हैं इस संसार में, उनका चित्त मेरी सेवा में इतना तन्मय रहता है कि वे मुझसे उस सेवा की अतिरिक्त कभी और कुछ अभिलाषा नहीं करते हैं। यानी हमेशा जो है वो व्यक्ति सेवा में ही स्थित होते हैं, उनके लिए सेवा ही पर सर्वोच्च है, वो और किसी चीज की जो है इच्छा नहीं रखते भगवान से। तो इस चीज का वर्णन करते यहाँ तक
कि मेरे धाम में रहने की इच्छा भी नहीं करते हैं, या सर्वोच्च जो भगवान का धाम है उसे प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करते हैं। माता जी आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। हरे कृष्णा। जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति सेवा में स्थित होता है, माता जी आवाज नहीं आ रही है। माता जी आवाज बहुत क्रैक हो रहा है। तो कुछ जो है मुक्ति के बात करते हैं, वो माता जी आपकी आवाज जो है ना बिल्कुल क्लियर नहीं है और आप भी नहीं। हरे कृष्णा, माता जी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू है। और दूसरी बात, कृपया जिन्हें बोला गया है एडमिन्स को, हरे उनको कृष्णा। रिपीट करने दीजिए अटेंडेंस। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी माता जी। ओके, सो रियली सॉरी, यहाँ कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं क्योंकि अब तक बारिश यहाँ रुका नहीं है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो यस, तो यहाँ पर जो है जब हम सरल भाषा में हर एक दिन जो है एक शब्द का प्रयोग करते हैं मुक्ति या मोक्ष, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे तो हम इसमें से एक जो लक्षण है मोक्ष लघुताकृत, इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो नॉर्मली मुक्ति के जो है ना 5 भेद होते हैं। ये 5 भेदों में जो है सबसे पहला भेद होता है सायुज्य, यानी भगवान से एक हो जाना। ये सायुज्य मुक्ति हम किस में देखते हैं? मोरोवर जो है क्या बोलते हैं, निर्विशेषवादी या जो ब्रह्म में बिलोंग करते हैं, ब्रह्म को एक्सेप्ट करते, वो लोग जो है सायुज्य मुक्ति को का वर्णन करते हैं। फिर है सालोक्य, यानी भगवान के लोक में वास करना, जो हम सबकी इच्छा है कहीं ना कहीं। फिर है सारूप्य, यानी भगवान के समान रूप को प्राप्त करना, जो वापस से भगवत लोक को प्राप्त जब हम करते, जब अजामिल की स्टोरी जानते तो वहां पर बताया जाता है कि भगवान के धाम में जो है भगवान के समान रूप को हम प्राप्त करते हैं। फिर आता है सारश्री, यानी भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति। भगवान के समान ऐश्वर्य फिर भी प्राप्त हो जाए, परंतु भगवान के पास जितना ऐश्वर्य है उस गुणात्मक रूप से तो प्राप्त कर सकते हैं, बट जो मानिक रूप है, मान जितना है भगवान के पास उतना जो है प्राप्त नहीं हो पाता है। फिर है सामीप्य, यानी भगवान के संग में रहना या भगवान के पास रहना। राइट? तो प्राकृत इंद्रिय तृप्ति की तो बात ही क्या, भक्त तो किसी प्रकार मुक्ति भी नहीं चाहता, वह तो बस प्रेममय भक्ति सेवा में, भगवत भक्ति सेवा में ही संतुष्ट रहना चाहता है, और यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ठीक है, कि वो कभी भी किसी चीज की अभिलाषा नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति की अभिलाषा रखता है। तो ऐसे जब हम भक्ति सेवा की बात करें तो किस प्रकार की भक्ति सेवा होती है?
तो उस भक्ति सेवा के 6 लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण है क्लेशग्नि, यानी सभी प्रकार से जो इस सांसारिक क्लेशों से जो है तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है, यहाँ बिल्कुल भी क्लेश से बंधते नहीं है। फिर है शुभदा, शुभदा यानी सभी प्रकार से कल्याण करने वाली है। हर प्रकार से हमारे जीवन में कल्याण होता है जब हम इस प्रकार के भक्ति में स्थित होते हैं। और साधना भक्ति पूरी तरह से निष्ठा में प्रकट होती है, या साधना भक्ति में जब स्थित होते तो वो पूर्ण निष्ठा जो भावना होनी चाहिए एक व्यक्ति में, वो निष्ठा आ जाती है। शुभदा या वो निष्ठा जो है एक व्यक्ति में प्रदत्त होती है। तीसरा है मोक्ष लघुताकृत, या मोक्ष जो है या जो मुक्ति है 5 प्रकार की, उनको भी तुच्छ बना देने वाला, इस प्रकार के भाव को प्राप्त होते हैं शुद्ध भक्ति सेवा में। फिर है सुदुर्लभ, यानी शुद्ध भक्ति परम दुर्लभ है, शायद ही किसी को प्राप्त हो। ये जो भाव भक्ति है वो बहुत ही दुर्लभ है, शायद किसी को प्राप्त हो सके। गारंटी नहीं है कि ये प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा जो प्रयत्न है वो उतना उच्चतर नहीं होता है। फिर है अपरिमेय दिव्य आनंद, शुद्ध भक्ति अपने आप अपरिमेय दिव्य आनंद में स्थित कर देती है, या हमें जो है एक सर्वोच्च आनंद में, सदा आनंद में स्थित कर देती है। तो ये है 5वां। फिर है श्री कृष्ण आकर्षणी, यानी श्री कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है प्रेमा भक्ति। यानी जब हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं कि हम उनके भक्त हैं, हम भगवान जो है अपनी कृपा हम पे प्रदान करें, हमारी भक्ति को और आगे बढ़ा ले जाए, तो इसके लिए जो है कृष्ण को आकर्षित करना आवश्यक है। वो आकर्षण का एकमात्र साधन क्या है? शुद्ध भक्ति सेवा। तो ये यहाँ वर्णित किया गया है। नेक्स्ट बताते हैं क्लेशग्नि। क्लेशग्नि यानी क्या? सभी क्लेशों से मुक्ति। तो यहाँ भक्ति से कष्ट मुक्ति देती है, भक्ति से जो है कष्ट की मुक्ति देती है। जो हमारे जीवन में कष्ट है उसकी मुक्ति हमें जो है भक्ति प्रदान करती है। वह समर्पण की रक्षा करती है, यानी हम जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हमारी भक्ति हमारी रक्षा करती है कि हम भौतिक बंधन से बंधे नहीं। नेक्स्ट है भौतिक बंधन ही हमारे अरी हो जाते हैं, या हमारे जो है दुश्मन हो जाते हैं। करेक्ट, क्योंकि हम भौतिक बंधन में बन जाते हैं, हम भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। तो उस अरी से, उस जो हमारा विपरीत है, उससे जो है हमारी रक्षा जो है क्लेशग्नि रूप से भक्ति सेवा करती है। फिर है वर्तमान और पिछले पापों का जो कारण है उससे मुक्ति प्रदान करती है। पाप अज्ञानता के कारण होता है, तो उस अज्ञानता से भी हमें मुक्ति प्रदान करती है, या पापों से भी मुक्ति प्रदान करती है। परिपक्व और अपरिपक्व परिणामों के कारण होता है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। परिपक्व और अपरिपक्व परिणामों के कारण होते हैं। तो ये जो पाप कर्म परिपक्व और अपरिपक्व कारणों के कारण होते हैं, तो इन सभी चीजों से जो है हमें मुक्त करती है। पाप पूर्ण गतिविधियों की श्रृंखला जो पीड़ित आत्मा को जीवन भर खींचती है, उससे जो है हमें मुक्ति मिलती है। तो यह शास्त्रीय एक प्रमाण बताया गया है। मेरे प्रिय उद्धव, भगवान जो है ये श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताते हैं, मेरे प्रिय उद्धव, मेरे लिए भक्ति सेवा है एक धधकती आग की तरह जो जलकर राख हो सकती है, असीमित ईंधन जो उसे दिया जाए तो। भक्ति सेवा कैसी है? भक्ति सेवा ऐसी है एक आग की तरह जो ईंधन देने पर जो है जलाकर हर एक पाप को राख कर सकती है। असीमित ईंधन देते जाएं, असीमित जो हमारे पाप हैं वो भस्मसात होते जाएं। और तीसरे कैंटो के 33 अध्याय के 6 श्लोक में भी बताया गया है, जो कोई भी 9 प्रकार की भक्ति करता है, भले ही वह कुत्ते खाने वाला या चांडाल क्यों ना हो, चांडाल के परिवार से क्यों ना हो, वह तुरंत यज्ञ करने के लिए योग्य हो जाता है। यानी जो नवधा भक्ति में स्थित होता है वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में स्थित होने के कारण श्रेष्ठ माना जाता है, या श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है, जहां वो
तुरंत ही यज्ञ करने योग्य हो जाता है, या यज्ञ एक बहुत ही पवित्र कार्य है, उस पवित्र कार्य को करने जितना योग्य हो जाता है। तो इस रूप से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ नेक्स्ट जो है बताते हैं, क्लेश यानी क्या। क्लेश के 3 कारण हैं, राइट। ये 3 कारण जो है एक बीज रूप से जो है हमें हमारे भक्ति सेवा में जो है बांधते हैं, या भक्ति सेवा के विपरीत जो भौतिक गुण है उसमें बांधते हैं, राइट। इसके 3 कारण हैं। क्या है? सबसे पहला स्टार्ट होता है अविद्या से। अविद्या का के कारण जो है हम एक अविद्या का बीज बोते हैं, वो बीज जो है पाप में उत्पन्न होता है, वो पाप जो है हमें क्लेश प्रदान करते हैं। अविद्या के कारण या अविद्या का हम बीज बोते हैं, इस बीज के कारण जो है पाप रूपी उत्पत्ति होती है। ये पाप की उत्पत्ति से जो है क्लेश उद्भूत होते हैं, राइट। तो ये यहाँ बताया गया है क्लेश के 3 कारण, अविद्या, पाप। अविद्या जो है पाप में प्रेरित होती है, बीज रूपी अविद्या जो है पाप में प्रेरित होती है, पाप जो है क्लेश में प्रेरित होता है, राइट। तो ये यहाँ पर वर्णित किया गया है 3 कारण क्लेश के। यहाँ जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट यहाँ पर वर्णन दिया गया है साइकिल ऑफ सिंफुल लाइफ। या ये कुछ स्लाइड्स जो है फर्स्ट कुछ सेक्शंस में इंग्लिश में होंगी, क्योंकि हिंदी में ये ट्रांसलेट नहीं हो पा रही थी कुछ कारणवश, बहुत ज्यादा मतलब आगे पीछे होने के कारण, राइट। तो यहाँ पर जो है बताया गया है प्रतिक्रिया के चरण, या हमारे जो पापमय जीवन है उसके प्रतिक्रिया के चरण बताए गए। सबसे पहले अविद्या एक व्यक्ति में जो होती है वो बीज रूप से 2 चीजों को जो है बीज रूप से प्रदान करती है। एक है कुतम, एक है पापम। कुतम यानी हमारा जो पहले के पापों का जो भंडार है वो सिंफुल डिस्पोजिशंस, और फिर है पापम या हमारे सिंफुल एक्शंस, हमारे पहले पापों का जो भंडार और आगे जो पाप होते उसका भंडार, दोनों, राइट। ये दोनों मिलके क्या होता है? अप्रारब्ध होता है, ओके। ये अप्रारब्ध का अर्थ क्या है? अप्रारब्ध का अर्थ है रिएक्शंस एंड अनमैनिफेस्ट रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस जो मैनिफेस्ट होते हैं, कुछ रिएक्शंस जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं या हमें एक प्रतिक्रिया का मौका देते हैं, दूसरे जो अपने कर्म हमें नहीं देते, प्रतिफल नहीं देते हैं, ओके। तो ऐसी स्टेटस को प्राप्त करना, इस कारणवश जो है प्रारब्ध मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि जो नहीं हुआ है वो अब होने लगेगा। हमने पाप किया, पाप पहले तो मैनिफेस्ट नहीं हुए, वो हमारे अगले जन्म में जो है एक रिएक्शन के तौर पे हमें मिलता है, फल के तौर पे। तो वो फाइनली क्या करता है? वो फाइनली हमें जो है तकलीफ देता है या क्लेश प्रदान करता है। तो अविद्या से जो है बीज रूपी हम पापों को जो है बोते हैं, उसके कुछ परिणाम अंदर, पहले जब बीज जैसे अंदर रहता है तो वो कुछ दिखाता नहीं है, वो अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा होता है, बाहर हमें एक पेड़ या पौधा नहीं दिखता है, परंतु वो जब अच्छे से ग्रो कर चुका होता है, उसकी उत्पत्ति होने लगती है, तो उसके बाद जो है वो एक्शंस प्रोड्यूस करता है। तो राइट, तो इससे जो है क्लेश उद्भूत होते हैं। यहाँ पर जो है इस रूप से क्लेश कैसे उत्पत्ति होती है उसका वर्णन बताया गया है। यहाँ नेक्स्ट जो है शुभदा का वर्णन दिया गया है। शुभदा यानी कुछ शुभ हमें जो प्रदान करता है, करेक्ट। तो दुख कम होने से शुभता बढ़ती है। हमारे जीवन में जब दुख कम होते हैं तब जाके कुछ अच्छा ज्यादा होता है। ये दोनों पूरी तरह से निष्ठा में प्रकट होते हैं। जब हम पूर्ण रूप से निष्ठा रूपी भक्ति में स्थित होते हैं तब जाके जो है ये प्रकट होता है शुभता। शुभता का अर्थ है, शुभता का अर्थ है सभी का कल्याण या आनंद प्राप्त करना।
ब्रह्मांड का सुख, कृष्ण भावनामृत का सुख या सर्वोच्च सुख को प्राप्त करना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना, यह सुखों से बढ़कर दो में मिलता है। जो सुख है इससे भी ज्यादा शुभ है ये, तो ये यहाँ पर बताया गया है। राइट, तो यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है मुक्ति का वर्णन। 5 प्रकार के मुक्तियों का मैंने बताया है, तो यहाँ पर उन्हीं 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। मुक्ति मायावादी जो है वापस एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पर जो है ना आगे बढ़ सके ना पीछे हट सके, और योगी जो है केवल सूक्ष्म भौतिक अनुभव में स्थित होकर अस्थायी आत्मपोषक नहीं होता है, या ऐसी स्थिति को प्राप्त कर जाता है जहां पर वो व्यक्ति एक अस्थायी स्थिति या अपने आत्मा को जो है सही प्रकार के पोषण को प्रदान नहीं कर पाता है। राइट, और कभी भी जो है ऐसे कमी में स्थित होता है कि वो कभी भी बाहर निकाला जा सकता है भक्ति से, वो पूर्ण रूप से भक्ति में स्थित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो है बिना भक्त जो है अपनी सभी मनोकामनाओं के बिना, इच्छा किए बिना जो है भगवान से पूरी रूप से भक्ति में स्थित होता है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जो है वो एक भक्ति का सर्वोच्च उपाय है। या नेक्स्ट जो है, क्योंकि एक व्यक्ति मुक्ति को भी लघु मानता है या छोटा मानता है, तो वो ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है जहां वो एक अंदरूनी भावना को उत्तेजित करता है जो भगवान के प्रेम में रूप में या भगवान के प्रेम में स्थित माना जाता है। या नेक्स्ट है सुदुर्लभ, यानी अत्यंत दुर्लभ चीज को प्राप्त करना, हमारे अपने प्रयासों से अप्राप्य, हम हमारे जो प्रयासों से जो प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे दुर्लभ चीजें हमें मिलती हैं जब हम शुद्ध भक्ति में स्थित होते हैं। न तपस्या से, न तप से, न कामना से कभी भी संभव नहीं हो पाता है। ऐसी चीजें हमें कृष्ण जो है देते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। भगवान जो है भाव अवस्था में जब हम स्थित होते हैं तब हम में जो है प्रकट होते हैं, तब जाके जो है भगवान ये सारी चीजें हमें प्रकट करते हैं। शुद्ध भक्त की कृपा से प्राप्त मोक्ष जो है लघुकृत है, यह मोक्ष को भी तुच्छ कर देता है। उस स्तर पर भाव जो है सर्वोच्च है और अन्य खुशियां जो है भक्ति का अनुसरण करती हैं, क्योंकि दासियां रानी का अनुसरण करती हैं। जो इस संसार में जो भी सुख है वो संभव नहीं हो पाता है, वो जो है हर चीज से तुच्छ माना जाता है। राइट, ऐसे हर चीज, हर खुशी इस संसार में जो है वो तुच्छ होती है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं जब हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां हो, सबसे सर्वोच्च खुशी जो होती है उसके पीछे बाकी खुशियां जो है मूव करती हैं। राइट, एक्सक्यूज मी। बाकी सारी जो खुशियां होती हैं वो सर्वोच्च जो बड़ा खुशी होता है उसके पीछे जो है अनुसरण करती होती हैं। जैसे दासी जो है रानी के पीछे चलती है। राइट, ये बाकी जो भौतिक सुख है ये सब बहुत छोटे हैं। सर्वोच्च सुख क्या है? भगवत प्राप्ति या भगवान के प्रति भक्ति प्रेम, तो वो सर्वोच्च सुख है। तो उस सर्वोच्च सुख के पीछे जो है ये भौतिक संसार के जो सुख हैं वो भी आते जाते रहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वर्णन है अपरिमेय दिव्य आनंद का, जो असीम रूप से संघटित आनंद है, या बहुत सारी चीजों से एक साथ मिलकर जो हमें अपरिमेय इस संसार का आनंद प्राप्त होता है। वो कब प्रकट होता है? जब हम भगवत प्रेम में स्थित होते हैं, और प्रेम इतना मोटा होना चाहिए या इतना बड़ा है कि कुछ भी इसे जो है भेद नहीं सकता।
या ये इतना सर्वोच्च है, इतना मतलब शक्तिशाली है ये भक्ति या ये प्रेम, कि कोई भी चीज इस भौतिक संसार में इसे भेद नहीं सकती। कोई अन्य इच्छा या मार्ग नहीं है जिससे ये अपरिमेय दिव्य आनंद को हम प्राप्त कर सकें। एकमात्र मार्ग है भगवत भक्ति या प्रेम भक्ति। फिर बताते श्री कृष्ण आकर्षणी का। यहाँ कृष्ण को आकर्षित करता है। हम आसक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, पर जैसे जैसे हम इन आसक्तियों से बाहर निकलने लगते हैं, तब जाके हम जो है भगवान के प्रति आकर्षित होते जाते हैं। तो हम इन आसक्तियों से क्योंकि नियंत्रित हैं, हम आकर्षित नहीं हो पाते, ना ही भगवान को आकर्षित कर पाते हैं। तो जैसे जैसे हम इन आकर्षणों से या इन इंद्रिय विषयों से नियंत्रित होने लगते हैं, तो भगवान को अपने प्रति हम आकर्षित करते हैं। और केवल आत्म संतुष्टि जो है स्वतंत्र है। भगवान आत्मराम है, लेकिन ह्लादिनी शक्ति द्वारा आकर्षित और नियंत्रित किए जाते हैं। ह्लादिनी शक्ति यानी संतुष्टि की शक्ति। अगर हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, भगवान को हम प्राप्त भी कर पाएंगे, या भगवान हमारे प्रति जो है आकर्षित भी होंगे। और कोई भी प्रक्रिया नहीं है ये शक्ति को पाने की। ह्लादिनी यानी संतुष्ट करना, आह्लाद यानी संतुष्टि। और मदन, मोहन, मोहिनी, ये सारे जो नाम है इसीलिए भगवान को दिए गए हैं। जो भगवान आकर्षित होते हैं वो है मदन, मोहन, मोहिनी। फिर है राधा रानी के पद पथ को अनुसरण करें। राधा रानी क्या करती हैं? राधा रानी जो है कैसे भगवान को अपनी प्रेम से आकर्षित करती हैं, उसी रूप से प्रेम भक्ति से जो है हम भगवान को आकर्षित करते हैं। तो राधा रानी के पद चिन्हों का जब हम अनुसरण करेंगे, तब जाके हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे या भगवान को अपने प्रति आकर्षित कर पाएंगे, जिससे हम भगवान के भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और भगवान के प्रति जो है समर्पित हो पाएंगे। राइट। तो ये 6 लक्षणों का वर्णन जो है हम अध्याय 1 में देखते हैं। फिर अध्याय 2 में जो है बताया गया है भक्ति का पहला चरण। जब हम लहरें देखते हैं, उसमें से जो सबसे पहला लहर है वो साधारण भक्ति का वर्णन करती है, जो सिर्फ पहला अध्याय है। नेक्स्ट जो है साधना भक्ति का वर्णन यहाँ से शुरू होता है। तो भक्ति का सबसे पहला चरण क्या है, इसका वर्णन यहाँ हमें प्राप्त होता है कि हम भक्ति में कैसे चले। इससे पहले एक बार हम 6 जो भक्ति योग के लक्षण है वो समझ लेते हैं। शुद्ध भक्ति जो है क्लेशग्नि होती है, अर्थात सभी प्रकार से प्राकृत क्लेशों को तत्काल शांत कर देती है। फिर शुद्ध भक्ति जो है शुभदा होती है, यानी सब प्रकार से कल्याण करने वाली होती है। शुद्ध भक्ति अपने आप अपरिमेय दिव्य आनंद में स्थित कर देती है। और शुद्ध भक्ति परम दुर्लभ है, यानी बहुत ही कठिन रूप से प्राप्त होती है। और जो शुद्ध भक्ति है वो मोक्ष को भी तुच्छ बना देती है। और लास्ट लक्षण क्या है कि श्री कृष्ण आकर्षणी है, अर्थात श्री कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन। तो इन सब चीजों का वर्णन है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है प्रेजेंटेशंस पे ध्यान नहीं देना है, आपको जो है जाकर वापस से इस अध्यायों को भी पढ़ना है, क्योंकि अभी अध्याय भी मैंने रिड्यूस कर दिया है, 2-2 अध्याय हैं एक कक्षा में। तो पूरे हफ्ते का जो है सिर्फ 4 अध्याय होगा। तो आप लोग आराम से अराउंड 20 मिनट्स के टाइम में इन पूरे अध्याय को एक बार पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो आप उसके बाद मुझे मेल कर सकते हैं। दूसरे अध्याय में जो है बताया गया है भक्ति का पहला चरण। हम भक्ति के पहले चरण को कैसे समझेंगे, या साधना भक्ति हम कैसे समझेंगे। राइट। तो यहाँ पर जैसे स्टार्ट होता है, यहाँ साधना भक्ति या भक्ति के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं। राइट। जैसे जैसे हम पहले 6 लक्षण देखते हैं, तो जैसे जैसे हम इन सबसे पहला स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट करके जैसे जैसे हम हमारी भक्ति में जो है उन्नति लाएंगे, भक्ति में जैसे जैसे हम और ज्यादा मैच्योर होते जाएंगे, वैसे वैसे जो है हम ये जो 6 लक्षण है उसको प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला आता है साधना भक्ति का स्टेट। जब हम इस भक्ति में पूर्ण रूप से स्थित होते हैं तो हमें जो है क्लेशग्नि
और शुभता की स्थिति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है माता जी, मेरा माइक गलती से टच हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो है साधना भक्ति को जब हम प्राप्त करते हैं तो दो लक्षण प्राप्त होते हैं शुद्ध भक्ति के, क्लेश अग्नि और शुभता। फिर जब भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष लघुकृत, मोक्ष भी तुच्छ लगने लगता है, सुदुर्लभ, और ऐसे कई सारे चीजें प्राप्त होने लगती हैं जो बहुत ही दुर्लभ है। फिर है प्रेमा भक्ति में जब स्थित होते हैं तो संद्रानंद विशेषात्मा, या हम कहें सरल भाषा में अपरिमेय जो परम भक्ति है भगवान की, उसमें स्थित होते हैं तो अपरिमेय दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। और श्री कृष्ण आकर्षण, जो भगवान को हमारे प्रति आकर्षित करे, वो साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति यानी क्या? हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं भक्ति में, वो है साधना भक्ति। कृष्ण नाम जाप का अभ्यास, कीर्तन के अभ्यास, यज्ञ करना, ये सब जो है साधना भक्ति में आता है। भाव भक्ति यानी हम जो है हमारे जो भाव हैं, जो 12 रस हैं, उससे, जैसे वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, शांत भाव से, दास्य भाव से हम भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, वो भाव भक्ति। फिर आती है प्रेमा भक्ति, जहाँ हमारे अंदर जो अनुराग प्रेम है भगवान के प्रति, उसको हम भगवान को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ अभ्यास का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को व्यावहारिक भक्ति सेवा में लगाना। अभ्यास वह चेतन का आह्वान करने के लिए है जो श्वास में पहले से ही है और इसे शुद्ध करे। हम सबके अंदर आजन्म रूपी से जो है भक्ति स्थित है हमारे अंदर, भक्ति की भावना स्थित है। जैसे आयुर्वेद में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चक्षुर्वैशेषिक बुद्धि, बुद्धिर्वैशेषिक बुद्धि। तो ये जो बुद्धिर्वैशेषिक बुद्धि है, ये हमारे अंदर जो पहले से जो चीजें स्थित होती है उस चीज को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे रोना कोई नहीं सिखाता है, दूध पीना कोई नहीं सिखाता है, हाथ पैर हिलाना कोई नहीं सिखाता है, ये सब वो जन्म से लेकर आता है। उसी रूप से हमारे अंदर जन्म से कई सारी चीजें होती हैं, जैसे हम ट्रेट्स कहते हैं ना, कि कुछ आदतें होती हैं जो हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिली होती है, या कई सारे घरों में, अरे ये लड़का देखो, ये जो है बिल्कुल अपने दादाजी की तरह कर रहा है। हो सकता है उसने अपने दादाजी को या परदादा को देखा ही ना हो, परंतु वो उस कैरेक्टर्स को जो है आजन्म रूप से, जन्म से जो है वो लेकर आया है। और जैसे दूध है, हमारे लिए आजन्म साथ में है, हम जो दूध लेते हैं तो हमारे लिए जन्म से ही दूध जो है हमारे लिए साथ में है या सही है। तो इस प्रकार से जो है भक्ति भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। हम अभ्यास से क्या कर रहे हैं, उसको जो है और ज्यादा शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर जो है उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। विधियों को निर्धारित करते हैं, जिससे हम सबसे पहले एक विधि का पालन करते हैं। जैसे ABCD लिखवाते हैं बच्चों के हाथ, तो वो ए कैसे लिखते हैं उसका एक विधि सिखाते हैं उस बच्चे को। अपनी मर्जी से नहीं लिखने देते, अपनी मर्जी से किसी भी साइज का नहीं लिखने देते, एक बड़ा सा ए लिखना सिखाते हैं। उसी प्रकार से विधि जो है एक प्राइम फाउंडेशन बनती है किसी भी चीज की। पागल जीव ऐसे गतिविधियों से लिप्त है जो दुख योनि है, या इस भौतिक योनि में हम बंधे हुए हैं। तो असत अचित निरानंद में लगे हुए विकारों के कारण जो है हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए साधना भक्ति में जब हम लगते हैं तो ये इसका इलाज है, या एक नुस्खा है, एक चिकित्सा है। हमारे ये जो बंधन है, हमारे प्रति हमें जो दुख है, इन सब चीजों का जो है एक निवारण है। आचार्य का कर्तव्य है कि कृष्ण पर मन को अनुशासित करने के उपाय खोजाए। जैसे कि हम जब सीख रहे हैं किसी भी गुरु से, तो एक गुरु का कर्तव्य क्या बनता है कि हमें ये सिखाए कि हम कैसे कृष्ण भक्ति में स्थित हो सके, या हम कैसे जो है अपने मन को अनुशासित कर सके, नियंत्रित कर सके। और साधना का सार क्या है कि किसी तरह मन को स्थिर करो। जब मन स्थिर हो जाए तो उसके बाद जो है हम हमारी भक्ति किसी भी प्रकार से भगवान के प्रति हमारी भावना को प्रदर्शित कर पाएंगे। अपनी गतिविधियों को ढालना
ताकि हम हमेशा कृष्ण को याद रखें, ये महत्वपूर्ण है और यह सभी वर्णों और आश्रमों पर लागू होता है। ये चीज किसी एक सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र के लिए नहीं, ये हर एक वर्ण के लिए है। साधना भक्ति दो प्रकार से होती है, वैधि साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति। वैधि साधना भक्ति यानी क्या, जो नियम सिद्धांत के अनुसार होता है, वेदों में जो नियम दिए गए हैं उसका पालन करके होता है, और इसमें जो है कोई लगाव नहीं है, कोई सहज प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। आदेश का पालन करना, यही सिर्फ और सिर्फ एक मात्र वर्णन है वैदिक साधना भक्ति में। जो वेदों में बताए गए हैं या जो ग्रंथों में बताए गए हैं भगवान के बारे में, कुछ नियमबद्ध रूप है भगवान के भक्ति सेवा के, उसका जो है पालन करें। नेक्स्ट आता है रागानुग भक्ति। प्राकृतिक प्रेम से सेवा करना, ये है रागानुग भक्ति। गतिविधियां भिन्न नहीं हो सकती या दोनों अभ्यास गतिविधि की श्रेणी में होती है। एक सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो जब हम माला लेते हैं तो माला लेके जाप करना प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले माला लेकर कैसे हम जाप करते हैं उसकी विधि सिखाई जाती है। जैसे जैसे हम जाप करते जाते हैं वैसे वैसे उसमें प्रेम भरता जाता है। हरे कृष्णा। आई एम सॉरी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी माता जी। ओके, कनेक्ट हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, जब तक ये कनेक्ट नहीं हो जाता है, तो जब हम माला शुरू करते हैं, माला करना हमें नहीं आता है, तो सबसे पहले हम उसका विधि समझते हैं। अच्छा, माला का उपयोग कैसे करना है, कौन सी उंगली को टच नहीं कराना है, कैसे पकड़ना है माला को, कैसे फेरना है, राइट। जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे हम सीखते हैं कि हम कैसे जो है जब हमें पता होता है कि माला अब कैसे फेरना है, तो हमें अब आइडिया आ जाता है कि ठीक है हमें ऐसे फेरना है, तो हमारे लिए वो साथ में हो जाता है, हमारे जीवन का एक भाग बन जाता है। उसके बाद जो है हमारा ध्यान किस पे जाता है, भगवत नाम जिसका जाप हम कर रहे हैं उसमें और कैसे प्रेम ढाले, करेक्ट। तो उस प्रेम को और कैसे हम ढाल सकते हैं, ऐसी स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। तो उस प्रेम को ढालना जब हम स्टार्ट करते हैं वो हो जाती है रागानुग भक्ति, राइट। वैधि भक्ति से लेके हम फिर रागानुग भक्ति को प्राप्त करते हैं, राइट। तो इस चीज का यहाँ वर्णन दिया गया है। आई एम सॉरी, मैं कोशिश कर रही हूँ वापस से जो है स्क्रीन शेयर करने की। I'll try once again. सिर्फ एक और स्लाइड है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? माता जी शुरू हो रहा है, आ गया। ओके, राइट। हरे कृष्णा, कोई बहुत नॉइस कर रहे हैं, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, तो यहाँ पर जो है इसी चीज का वर्णन बताया गया है। ये हमारा आज का पूरे कक्षा का वर्णन है। नेक्स्ट यहाँ पर दो क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट के लिए। शुद्ध भक्ति सेवा के लक्षण क्या है, इसका वर्णन करना है आपको, राइट। साधना भक्ति के दो प्रकारों की सूची बनानी है, हिंदी या अंग्रेजी जो भी आप कंफर्टेबल है, और संस्कृत में, राइट, जो वैधि साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति है इसका। और ये आपको असाइनमेंट करना है बिना सबसे पहले आपको पढ़ना है अध्याय और उसके बाद असाइनमेंट करनी है, प्रेजेंटेशन से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, राइट। ओके, तो यहाँ अध्याय जो है संपूर्ण होता है। अब आप लोग के आज की कक्षा से रिलेटेड कोई भी वर्णन जानना है या कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग अब पूछ सकते हैं मुझे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। 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 हरे कृष्
हाँ माता जी, ये जो असाइनमेंट है उसमें जैसे पहला है शुद्ध भक्ति सेवा के लक्षण क्या है, तो उसमें लिस्टिंग करनी है, उसका डिटेल्स देना है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। दिव्या प्रभु जी, आप कर लेंगे? एक एक का नाम लेना है, बोलने के बाद हैंड डाउन करते चलना है। जी, लेकिन अभी ये लेना शुरू करें क्या? Q&A लेना शुरू माता जी करें? को आने दीजिए, माता जी को आने हाँ। दीजिए, आप रेडी रहें। जी जी माता। हरे कृष्ण माता जी। माता जी Q&A लेना शुरू करें? हरे कृष्ण, हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। मुझे co-host बनाना है प्लीज। जी जी सुमलता माता जी, आपने को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन माता जी माता को जी, आप बताएं। कहाँ हो? मेरा हैंड रेज है, महालक्ष्मी करके देखिए। हाँ जी। सुमलता माता जी, अपने को अनम्यूट करें प्लीज। हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। हाँ क्योंकि जी, वापस मैं निकल जाऊंगी नहीं। हाँ हाँ माता हरे जी। कृष्णा माता जी, सोमलता हरे त्यागी। कृष्णा जी, बताइए। माता जी, मेरा हमारा लेवल 4 में आना था, तो ये लेवल 4 है कि 3 है? हम कंफ्यूज है जी है थोड़ा। माता जी, लेवल 4 का अलग ग्रुप है। लेवल 4 की जो भी डाउट्स हैं आप हर्षा माता जी या मुझे मैसेज कर सकते हैं। नहीं नहीं, क्लास यही है, सेम है क्लास। नहीं हेलो माता जी, नहीं, लेवल 4 का सैटरडे 8 PM है, जिसका ग्रुप बन चुका है। आपके जो भी डाउट्स हैं, या तो महालक्ष्मी माता जी को या तो मुझे मैसेज करें पर्सनल में। तो माता जी, हमारा उसमें ज्वाइनिंग तो हुई नहीं। तो आप वही नहीं माता जी।
जबकि हमारे असाइनमेंट भी सारे सबमिट है। आप कितना माला करती हैं माता जी? 6 8 मालास मिनिमम मैंने क्लास में बहुत बार कहा था लेवल 4 के लिए। तो माता जी आपने कहा था कि संकल्प लेना है, तो हमें लगा जब ज्वाइन होंगे तो उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे 8 माला। आप कर रहे होंगे तब जाके आप जो है आगे बढ़ेंगे। 12 माला का संकल्प होगा वहां पर, बट इन रियलिटी 8 माला तो कंपलसरी है ना। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में कहा था जैसे जैसे एक एक बुक हम कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे आपके 4 माला बढ़नी चाहिए। तो 8 माला अगर हम संकल्प लेते हैं तो आप हमें उसमें ऐड कर देंगे माता जी। यस, आप लोग तो- मैसेज करेंगे तो उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो हर्षा माता जी को मैसेज करना है। जी ठीक है माता जी। Okay. तो उसका आप इसी नंबर पे। आप हाँ जी माता जी को उनके नंबर पे मैसेज कीजिए तो वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रवीण पुरु जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। प्रवीण पुरु जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मुझे ना रागानु का जो भक्ति है ना उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दोबारा से दे देंगे। रागानुग भक्ति का अर्थ है माता जी, जहाँ हम हमारे अनुराग से हमारे अंदर जो सहज प्रेम है ना भगवान के प्रति, उस प्रेम को उत्तेजित करके हम भक्ति में लगे। अच्छा ठीक है। जैसे एक बच्चा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि कृष्ण के प्रति सबसे पहले उसके अंदर प्रेम उत्तेजित करते हैं, करेक्ट। हम उसे कृष्ण की स्टोरीज बताते हैं, तब जाके वो बच्चा जो है भगवान की भक्ति के लिए तैयार होता है ना। तो जब हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्तेजित हो, उसके बाद हम जो भक्ति करें वो है रागानुग भक्ति, जहाँ हम प्रेम के साथ कर रहे हैं, किसी विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये अपने अंदर प्रेम बढ़ाकर भगवान के Yes. प्रति। हाँ ठीक है ठीक जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण त्रिलोकी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी ऐसा है कि आपके साइट से जो है असाइनमेंट पूरा करने का एक फॉर्म आया था 24/9/22 तो उसको हमने भर दिया था, फिल कर दिया था, जिसमें कि माला के बारे में भी पूछा गया था और भक्ति रसामृत सिंधु के सभी कार्य पूरा करने के लिए था, तो उसमें हाँ में उत्तर था। उपदेशामृत और ईशोपनिषद सभी कंप्लीट था। इसका हमारा 2 प्रश्न है माता जी। पहला तो ये कि इसका सर्टिफिकेट कब तक आएगा, दूसरा क्या मैं लेवल 4 के योग्य हूँ कि नहीं। अगर आपके सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं और आप 8 माला का जाप मिनिमम करते हैं और वेजिटेरियन है तो आप लेवल 4 में जा सकते हैं। इस समय सेकेंड है करीब 6 है माता जी। 6 नहीं, 8 कंपलसरी है माला। अच्छा, तो 8 हो जाएगा तब फिर हमारा होगा। हाँ 8 होगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए अगर क्या नहीं करना हो पाता है, किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो आप भक्ति सदाचार में कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप माला कंप्लीट कर लें उसके बाद आप लेवल 4 को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट होता है आपके सर्टिफिकेट्स के बारे में। आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं, जो नेक्स्ट वीक है आने वाला 10 से लेके 15 तक का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड में आपके सर्टिफिकेट्स इश्यू हो जाएंगे। और इश्यू होंगे तो आपके जो ग्रुप्स है ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स लेवल 3 के, उसमें आपके नाम के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे सर्टिफिकेट्स। ठीक है, क्योंकि हम जब मेल करते हैं नॉर्मली हर एक को पहुंचता नहीं है, इसीलिए स्पेसिफिकली ग्रुप में ही हम डाल देंगे हर एक के सर्टिफिकेट्स लिंक बनाकर, तो उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा माता जी, एक चीज है कि जैसे हमने 8 माला स्टार्ट किया तो ये तो ये सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा,
तो ये जो बैक होगा ये कैसे कंप्लीट होगा, या तो फिर अगला 3 सेशन हो उसमें ज्वाइन कर। जैसे अभी लेवल 4 स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही भक्ति रसामृत सिंधु बुक कंप्लीट होने के बाद भी एक लेवल 4 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर अभी नहीं हो पाता है तो उस टाइम में आप जो है वापस वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ये मालूम कैसे होगा? आपको एडमिन्स के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में रहना है। जब आपका 8 माला हो जाता है तो आप मुझे या किसी और एडमिन को मैसेज कर दीजिए। तो जैसे हर्षा माता जी या मुझे आप मैसेज कर देंगे तो हम जो है आपको इंटीमेट कर देंगे लेवल 4 कब स्टार्ट हो रहा है कैसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन कुमार प्रभु जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मुझे असाइनमेंट के बारे में पूछना है कि ये कैसे करना है, हाथ से लिख के भेजना है या और क्या कब तक करना है इसको? तो इसकी क्लैरिटी जो है मे बी कल की कक्षा में प्रोवाइड कर देती हूँ जी जी कि स्पेसिफिकली जो है मुझे भी अभी क्लैरिटी नहीं है। नॉर्मली हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम एक सेपरेट लिंक बनाएंगे जहाँ आप लोग टाइप कर सके लेवल 2 की तरह, क्योंकि जी हैंड माता रिटन जी। बहुत लोगों को कंफर्टेबल नहीं था, या एटलीस्ट हैंड रिटन हो तो एक सेंट्रल हब हो जहाँ पर हम सब करें, या एमसीक्यूज कुछ भी प्लान कर रहे हैं। इसका जी मैं क्लैरिटी आपको कल देती हूँ। जी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। शैल माता जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। हरे शैल माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मुझे थोड़ा सा, मैं आज पहली बार ज्वाइन हुई, थोड़ा सा लेट हो गया, तो मुझे असाइनमेंट क्वेश्चंस की लिंक आप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे माता जी? सब कुछ ग्रुप में नंबर लिखना 87798। जी जी कुछ माता जी। माता जी सभी ग्रुप में डाल दी जाएगी। और आपका जो मिस हुआ है वो आज ही मैंने दोनों क्लास माता जी के मैंने उसको अटेंड कर लिया था, मैं माता जी के जी दोनों क्लासेस मैंने अटेंड कर लिया है। जी और माता जी मैं मतलब जब मैंने लेवल 2 किया था तब नेहा माता जी से मेरी बात हुई थी कि अगर जैसे हम कंटिन्यूस बैठ के नहीं कर सकते हैं माला 16 माला, तो हम दिन भर में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं तो करती हूँ 16 माला कंप्लीट दिन भर में, मतलब पूरा 24 आवर्स में, क्योंकि होता हाँ। है ऐसा कि मैं एक साथ नहीं कर पाती हूँ। और माता जी जैसे हम मंगल आरती अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों का सुबह स्कूल या फिर हमारी जॉब भी रहती है, मुझे 7:30 निकलना होता है घर से, तो जी उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं माता जी हम? स्पेसिफिकली चॉइस नहीं है माता जी। नॉर्मली जो साधना चार्ट में आप फिल करेंगे, आपने अटेंड किया है तो यस फिल करना है, नहीं तो नो। नहीं माता तो जी, मतलब लेवल में सेकंड लेवल जाने में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हम सुबह उठ जाते हैं, जैसे जो करना होता है जैसे ध्यान और जप माला या फिर अध्ययन, गीता का अध्ययन तो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि उसको पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है, सब खुद में अच्छा लगता है उसको पढ़ने से, वो एक हैबिट में आ गया। अब 2 लेवल करते करते वो एक ऐसा लगता है कि अब उसको छोड़ना नहीं, करते रहना, पढ़ते रहना है। तो इसलिए और माता जी एक चीज ये पूछ रही थी मैं कि हम जानते तो सब कुछ है, जैसे आपने समझाया वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया सब कुछ, पर एक्सेप्टेंस कैसे होता है माता जी, कि हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर पाए? कभी कभी होता है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या फिर पूरे 24 घंटे हम भगवान का ध्यान नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब नहीं हो पाता है, उसमें ब्रेक हो जाता है बीच बीच में, माता थोड़ा जी सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। नॉर्मली जो है हर एक मनुष्य का ये प्रॉब्लम है ही है, ठीक है। जी। इतना ही है कि हम डिस्ट्रैक्शन के लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं वो कैसे कर कंप्लीट। सकते हैं माता जी? जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे हमारा क्या बोलते हैं प्रैक्टिस इंक्रीज होगा, जैसे जी कि खुद अपने प्रैक्टिस में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा जी कि स्टार्टिंग में जितना हमारा ध्यान भटकता था अभी उतना नहीं भटकता है, करेक्ट। जी, बिल्कुल जी माता माला जी। करते हैं तो पहले हम हर एक अराउंड कहीं ना कहीं 4 बार मंत्र बोला, 5वीं बार कहीं और देखेंगे। ये बहुत कॉमन आदत थी। जैसे जी जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे हमारी आदतें बदली। उसी जी तरीके से जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे हम जो है उस अभ्यास में और ज्यादा स्थिर होते जाएंगे। जैसे श्लोक बोलना भी पहले दिन बहुत मुश्किल है, जी जैसे जैसे रोज 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 कोशिश करेंगे वैसे वैसे हम परफेक्ट होते हैं। उसी तरीके से भक्ति भी है, धीरे धीरे हमारा जो अभ्यास होगा वही हमें जो है परफेक्ट बनाएगा। प्रैक्टिस ही है जो हमें परफेक्ट करेगा। जी तो जी माता जी। हर क्षण जब भी हमारा मतलब ध्यान भटकता है, सडनली कुछ आता है,
तो कोशिश ये करना होता है कि हम उसे जितना हो सके उतना पॉसिबल हम वापस उसे स्थिर करें, करेक्ट। तो जैसे जैसे हम स्थिर करने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे हम जो है आगे उसे और ज्यादा बेटर तरीके से हमारी भक्ति को ले जा पाएंगे। जी माता जी, जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मेरी शुरू की 2 क्लासेस मिस हो गई थी। हरे नुपुर कृष्ण। माता जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। नुपुर माता जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, एक तो ये जो आपने असाइनमेंट दिया उसके बारे में आप तो बोल रहे हैं कल क्लैरिटी देंगे, और दूसरा ये भक्ति रसामृत बुक में से ही करनी है, राइट? जी जी। अच्छा, और दूसरा माता जी अब जैसे हम 2 दिन की क्लास है आज और कल, नेक्स्ट वीक अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग यात्रा में रहेंगे, तो नेक्स्ट वीक अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। तो वो यूट्यूब पे आप लोग लिंक भेज रहे हैं तो उसको देख के फिर हम समझ सकते हैं। और ये नेक्स्ट वीक का जो यात्रा है उसकी भी मैं क्लैरिटी आप लोग को दे दूंगी। मैं कल जो है एक पोल ले लेती हूँ कि कितने लोग यात्रा पे जा रहे हैं हमारे क्लास से। अगर कुछ लोग एटलीस्ट होंगे जो यात्रा पे जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूंगी कि उस टाइम में जो है क्लास ना चले हमारा। जी, तो वो आपको मैं क्लैरिटी दे दूंगी, मे बी कल आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उसका भी। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ग्रीन माता जी अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं प्रेमानुगा के लिए दोबारा से पूछ रही हूँ। आपने ना अभी जैसे मेरे को बताया कि अपने अंदर प्रेम को बढ़ाकर हम भक्ति के लिए और बढ़ सकते हैं, लेकिन आपने जो चार्ट दिखाया ना उसके सेकंड लाइन नहीं समझ में आ रही है। गतिविधि भिन्न नहीं हो सकती, नहीं मतलब ये थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है मुझे सेकंड पॉइंट इसका, कि ये क्या चीज होना, यानी हम जब इस संसार में स्थित हैं, हम इस संसार में जो कर्म आदि हो रहे हैं उससे बाहर निकल के कोई अलग से तो कर्म नहीं कर सकते ना इन बढ़ाने के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गतिविधि एक ही है, कर्म एक ही है, परंतु उस कर्म जो शब्द है उसे हम किस और मार्गदर्शित कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। हमारा मार्गदर्शन अगर हम भक्ति की ओर करेंगे तो वही कर्म जो है हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अगर हमारा जो कर्म है वो अपने इंद्रिय सुख के लिए, चपल सुख के लिए हम प्रयोग करेंगे तो उससे हम बंधे रह जाएंगे। तो गतिविधि भिन्न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो भावना है वो अलग है। हाँ, भावना अलग है, ठीक है, भाव अलग हो गए, कर्म वही रह गए। जी 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 जी, ठीक है। और किसके प्रति कर रहे हैं वो भी अलग है। हाँ जी जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। दीपक प्रभु जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मैं थोड़ा सेवा देना चाहता हूँ, तो कैसे उसमें इनरोल हो पाऊंगा? जैसे ये डिजिटल वाले में थोड़ी सेवा देना चाहता हूँ। किसमें प्रभु? ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ऑनलाइन चलाते हैं क्लासेस है ना। आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगी। वो एडमिन सर्विसेज की लीड है और बाकी सर्विसेज भी हैंडल करती हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनाली माता जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। सोनाली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्ण। हाँ माता जी, मैं ये सेकंड क्लास कर रही हूँ, मतलब 2 क्लास बीच में नहीं कर पाई हूँ, और ये अभी शुरू ही हुआ है ना माता जी, फर्स्ट क्लास है मतलब आज जी। तो माता जी फ्राइडे को ना भक्ति शास्त्री का क्लास चल रहा है, तो मैं उसमें भी कर रही हूँ। तो फिर फ्राइडे ये क्लास में अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या करूँ इसके लिए? क्या ये आप यूट्यूब में रिकॉर्डिंग और तो माता जी अटेंडेंस तो छूट जा रहा है ना माता जी? माता जी आप ऑलरेडी लेवल में है ना, इसके नेक्स्ट लेवल में तो इसके अटेंडेंस के बारे में आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप ऑलरेडी भक्ति शास्त्री में है ना, इस लेवल के बाद एक और लेवल है, उसके बाद भक्ति शास्त्री है। आप डायरेक्टली भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में स्पेसिफिकली ये लेवल करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी और इसमें बिजी हैं। जी
नहीं तो मैं ये करना चाहती हूँ, ये मुझे करना है। तो जैसे हाँ, मेरा तो छूट जाता तो मैं यूट्यूब से कर सकती हूँ, मुझे कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। आप कर सकते। जी 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 माता जी, क्योंकि वो माता जी बोली जो आप जहाँ से कर रहे हो, मतलब जैसे लेवल 3 महालक्ष्मी माता जी का कर रही हो, तो उनसे आप थोड़ा कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए। जी हाँ, यस, श्योर, नो प्रॉब्लम। कल फ्राइडे है तो कल उन भक्ति शास्त्र का क्लास है, तो हाँ, नहीं, कोई प्रॉब्लम। ओके माता जी, हरे कृष्ण। चित्रा माता जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। चित्रा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, मैं ये पूछ रही थी कि ये क्वेश्चन जो आपने बताए हैं, इसका आंसर कितने बड़े इसमें लिखना है? कितने बड़े इसमें यानी? मतलब कितने ऐसा वर्णन ज्यादा इसमें करना है कि शॉर्ट में करना है इसका? जितना इसका वर्णन होगा उतना माता जी, स्पेसिफिकली इतना। ये जो है एक ऐसे कंपटीशन की तरह एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं डिसाइडेड है। अच्छा, जो भी बताया गया है, ये असाइनमेंट्स देने का रीजन ये है कि आप लोग वापस जाएं, पुस्तक को भी पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और आपको जो समझ में आता है उसे लिखें, ताकि आपको एक रजिस्टर हो जाता है ना कि नहीं, ये पढ़ा है, ये हम लोगों ने समझा, ये लिखा हमने। तो ओरिजिनली आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, जस्ट उस कारणवश ये असाइनमेंट्स है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि किस तरीके से आप प्रेजेंट करें अपने आंसर को। जी, तो ये अपने शब्दों में ही लिखना है ना इसको, कि किताब की भाषा में ही लिखना है? हाँ जी, आपके शब्दों में लिखना। जी, और ये साधना भक्ति के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मेरे को। आप कैसे भी वापस से आगे नेक्स्ट जो सारे अध्याय हैं वो साधना भक्ति के ऊपर है, तो वहां पर आपको इन डिटेल समझ में आएगा, आप अभी चिंता नहीं कीजिए। जी, क्योंकि इसमें दूसरा साधना भक्ति का पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक। हरे साधना कृष्ण। भक्ति यानी किसी चीज का अभ्यास करना, साधना यानी अभ्यास करना। अभ्यास करना। तो हम जो भक्ति का अभ्यास करते हैं उसका वर्णन है, वो दो तरीके से करते हैं। वैदिक जो सिद्धांत बताए गए ना कैसे भक्ति करनी है, उसका पालन करते हुए करते हैं, नहीं तो हमारे अंदर जो प्रेम की भावना होती है उसको मूल रख के करते हैं। तो जो प्रेम की भावना से करते हैं वो हो गया अनुराग भक्ति, रागानुग भक्ति, और जो वैदिक सिद्धांतों के आधार पर करते हैं वो हो गया वैधि भक्ति। जी, हरे कृष्ण माता जी। स्मिता रानी माता जी अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे माता जी, असाइनमेंट कैसे लिखना है, कहाँ पर? अब मैं आपको इसके बारे में कल बता दूंगी, कल इसका पूरा वर्णन बता दूंगी कैसे क्या करना। 2-4 लाइन में लिखना है? हाँ, आपको मतलब मोस्टली लिखना है या ऑनलाइन टाइप करना है, वो सब मैं आपको कल समझा दूंगी। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। दीपक प्रभु जी अपने को अनम्यूट करें। दीपक प्रभु जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, ये कह रहा था कि जैसे आपने बोला कि जिसका भक्ति शास्त्री चल रहा है उसको ये कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है ऑनवर्ड, तो फिर हम लोगों को लेवल 3 और लेवल 4 के सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे? प्रभु जी, आपको ऑलरेडी भक्ति शास्त्री की डिग्री मिल रही है। जैसे कि अभी एक जब आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो अगर आप कंप्लीट करते हैं उसको तो आपको भक्ति शास्त्री की डिग्री मिल जाएगी। तो अभी जैसे कि 10th की डिग्री मिल रही है किसी को डायरेक्टली बैठ के एग्जाम में, तो उसे 5th 6th की डिग्री की क्या जरूरत होगी? अच्छा, तो मतलब उसकी जरूरत नहीं होती ना? हाँ, उसी तरीके से आप ऑलरेडी भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो आपको लेवल 3 लेवल 4 की डिग्री की जरूरत नहीं होगी। ठीक, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, नो वन इज लेफ्ट ओवर नाउ। अभी तो कुछ है नहीं। चैट बॉक्स में एक पूछा गया है, माला जाप करते टाइम हाथ में दर्द होता है, कंटिन्यू नहीं कर पाते, कोई और तरीका है क्या? आप कुछ गैप्स में, ये नेसेसरी नहीं है कि आप हेड स्ट्रेच जाप करें, बट माला से ही करना है, कोई और इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं करने हैं प्रेफरेबली, जब तक ऐसा कंडीशन है कि आप माला जाप कर ही नहीं सकते। जैसे कि कुछ दिनों पहले मेरी स्टेटस थी कि मैं अपना राइट हैंड यूज ही नहीं कर पा रही थी, तब मैंने माला जाप के लिए जो है काउंटर का उपयोग किया था। तो इट्स लाइक दैट, जब तक पॉसिबिलिटी ही नहीं है
तो तब ऐसे स्टेटस में आप किसी मशीन का उपयोग कर सकते हैं, बट जब तक है तब तक माला आप गैप देके कर सकते हैं। ओके, चैट बॉक्स में भी और कोई क्वेश्चंस नहीं है आई थिंक। राइट, हम आज की कक्षा यहाँ समाप्त करते हैं, कल हम वापस से मिलेंगे। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। नमो हरे नमः। कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।